आज चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव की घोषणा कर दी है। अलग अलग दोनों राज्यों में अलग अलग दिन पर चुनाव होंगे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए 4 राज्यों के लिए बाकायदा घोषणा करना था, जिसमें झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर शामिल था। लेकिन चुनाव आयोग ने सिर्फ जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए तिथि का निर्धारण किया है। अभी तक महाराष्ट्र और झारखंड के बारे में कोई अपडेट नहीं आया है। हो सकता है कि इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव कुछ देरी से हो। बहरहाल आपको खबर बता दें कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले 2014 में चुनाव हुआ था। अब कल ही तो प्रधानमंत्री बोले थे कि वन नेशन वन इलेक्शन, अभी क्या हुआ? ये तो अभी 2 ही राज्यों में करा पा रहे हैं, 4 में ही नहीं करा पा रहे इकट्ठा। तो ये कारण हमें नहीं समझ में आया। अब आज हारे या कल हारे, हार तो इनको निश्चित है। इनके लिए हो सकता है अपने सदमे को वो पहले अक्टूबर में छोटा सदमा लेंगे, फिर दिसंबर जनवरी में बड़ा सदमा लेंगे। होता है, एक उम्र के बाद लोग सदमा लेने की जो क्षमता है वो घट जाती है। हम तैयार हैं। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी जो मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने फ्री और फेयर पोल्स पे बहुत जोर दिया। उन्होंने सिक्योरिटी को लेके किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, उसका जिक्र किया। तो मैं फौरी तौर इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करना चाहता हूं, हम उन्हें एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं आज कि लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहाँ ट्रांसफरें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायजा लेना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत मुबारक दिन है। कल इंडिपेंडेंस दिन था और आज और मुबारक दिन ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने आज अनाउंस कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे और 3 फेजेस में होंगे। पहला फेज 18, दूसरा फेज 25 को होगा, तीसरा फेज जो है 1 को होगा और 4 अक्टूबर को रिजल्ट निकलेगा। 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि विधानसभा के इलेक्शन कब हो। हम इन इलेक्शनों का स्वागत करते हैं, चाहे देर से हुए, अभी तो हो गए। इलेक्शन कमीशन का, गवर्नमेंट का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें पूरी आशा है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे। 2019 में धारा 370 हटाया गया, उसके बाद अब वहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वहां पर कुल 90 सीटों के लिए चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में कुल 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 4 अक्टूबर को इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 70 दिनों में करीब 17 आतंकी घटना हो चुकी है। जी हाँ, जिस दिन मोदी कैबिनेट की शपथ हो रही थी, उस दिन वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कुल 9 लोगों की मौत हो गई थी। अभी कई आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें अब तक करीब 1 दर्जन से अधिक देश के जवान शहीद हो चुके हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की कितनी स्थिति रहती है, क्या कुछ रहता है, ये आगे देखना होगा।